सो हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा जो चैप्टर है नॉन मेटल्स और मेटल्स, जो कि एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। अभी जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस है तुम्हारे, जो तो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस है वो हम अभी सॉल्व करना शुरू करेंगे। अभी जैसे पेज नंबर 49 हो चुका है, तो अभी आज पेज नंबर 53 से करेंगे हम। तो पेज नंबर 53 में क्या पूछा है, ये कुछ टर्म्स है जो डिफाइन करना है हमको। जैसे कि ये मेटल्स, सॉरी, व्हाट आर डिफाइन मिनरल्स, ओर एंड गैंग। तो अभी मिनरल्स क्या है, अभी मिनरल्स के नाम से हम जानते हैं, हम लोग बेसिकली जानते हैं कि जो नेचुरली जो अकरिंग सब्सटेंस है अर्थ अर्थ के क्रस्ट में, उसे हम मिनरल्स बोलते हैं। फिर therefore how it is defined, minerals are naturally occurring elements or compounds. They are mostly inorganic inorganic solids and defined by the chemical composition and crystal structure. मतलब इनका जो है जो केमिकल है, केमिकल composition मतलब इसमें क्या क्या प्रेजेंट है वो सब, वो इसे बोलते हैं हम केमिकल composition एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल क्या है इसका, क्ले, क्योलेनाइट, ये एक तरह का क्ले है, एंड बॉक्साइट विच इज जिसमें से हमको अल्यूमिनियम मिलता है। देखिए हाँ, ये नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स मीन्स या तो ये फ्री स्टेट में मिलता है या तो हमको ये कंपाउंड्स मीन्स जो कंबाइंड स्टेट। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। Ore is a combination of minerals and impurities from which a metal can be extracted. Then इसका एग्जाम्पल क्या है, आयरन और हेमाटाइट विच इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन। फिर बॉक्साइट विच इज मेड अप और विच कंटेन्स एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। फिर गैंग, ये क्या है, दीज आर अनवांटेड सब्सटेंस और impurities that surrounds the mineral in an ore deposit such as sand, rock and other materials। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन अ फ्री स्टेट। जैसे कि फ्री स्टेट मीन्स वो जो मेटल्स है वो लीस्ट रिएक्टिव है, मोस्टली वो रिएक्टिव नहीं होता है। तो ये एग्जांपल्स क्या है इसका, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड कॉपर। ये कभी कभी हमको फ्री स्टेट में भी मिलेगा तो कंपाउंड स्टेट में भी हमको मिलेगा। देन विच केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड। रिडक्शन है, रिडक्शन इज अ केमिकल प्रोसेस विच इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखो ये है जिंक ऑक्साइड, जिसे हम रिएक्ट करेंगे कार्बन के साथ, विच एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जिससे हमको क्या मिला यहाँ पे, जिंक, और ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये था पेज नंबर 53। अब है पेज नंबर 55। अभी पेज नंबर 55 का एक क्वेश्चन देखिए, मेटल ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स। तो इसमें हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, तो वन बाय वन हम करते हैं। अभी पहले ही लेते हैं जिंक ऑक्साइड। अभी वो जिंक के साथ कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये रिएक्ट तो होगा ही नहीं जिंक के साथ, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। फिर ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट होगा जिंक, यस, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट होगा और यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगा। बट क्यों रिएक्शन होगा, क्योंकि मैग्नीशियम, देखिए रिएक्टिविटी का टेबल देखेंगे तो मैग्नीशियम है वो हाईली रिलेटिव है जिंक से। देखिए तो ये यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगा, ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और वो जिंक को वो डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। अभी जिंक जो है ये
कॉपर इसके साथ रिएक्ट होगा जिंक ऑक्साइड के साथ? नहीं, कॉपर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है, वो मतलब वो रिएक्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे भी नो रिएक्शन। देन अभी नेक्स्ट चलते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ यहाँ पे जिंक रिएक्ट होगा, हाँ जिंक के साथ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी आएगा डिस्प्लेसमेंट। देखिए जिंक मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जिंक, फिर मैग्नीशियम देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड और जिंक ये भी रिएक्ट होगा? नहीं, यहाँ पे एक्चुअली रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे नो रिएक्शन है जिंक, क्योंकि जिंक जो है मैग्नीशियम से लीस्ट रिएक्टिव है, तो ये रिएक्ट नहीं होगा। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम नो रिएक्शन। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड कॉपर के साथ रिएक्ट होगा या कॉपर मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा? नहीं, क्योंकि कॉपर भी लीस्ट रिएक्टिव है, नो रिएक्शन। अभी यहाँ पे देखते हैं कॉपर ऑक्साइड, क्या जिंक रिएक्ट करेगा कॉपर ऑक्साइड के साथ? यस, क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के साथ, तो यहाँ पे आएगा डिस्प्लेसमेंट। फिर कॉपर ऑक्साइड मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा इससे? यस, क्योंकि मैग्नीशियम भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट। एंड कॉपर ऑक्साइड और कॉपर ऑब्वियसली नो रिएक्शन। ठीक है, ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 2, विच मेटल्स डू नॉट कोरोड इजीली? ये हमको पता ही है, तो विच आर नॉट वेरी रिएक्टिव, डू नॉट कोरोड इजीली, एग्जाम्पल गोल्ड एंड प्लैटिनम। नाउ व्हाट आर एलॉयज? अभी एलॉयज क्या है, ये हम लोग ने चैप्टर में इसके पहले ही पढ़ा था। एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड नॉन मेटल का जो है वो मिक्सचर होता है। एग्जाम्पल हम लोगों ने जो एलॉयज है हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, जैसे वाइट गोल्ड, ये रेड, देख लेते एक बार एग्जाम्पल्स आगे। यहाँ पे देखिए रेड गोल्ड, वाइट गोल्ड, स्टेरिंग सिल्वर एंड स्टील, ये जो है ये है एलॉयज का कुछ एग्जाम्पल। देन अभी ये था, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56, सॉरी पेज नंबर 56। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 क्या है पेज नंबर 56 का, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिलेगा? तो पहला देखिए NaCl सॉल्यूशन सिल्वर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा? नहीं, क्योंकि सिल्वर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है सोडियम के साथ, ये रिएक्ट नहीं करेगा उसके साथ, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन दिस Al2, ये भी नहीं होगा, क्योंकि आप रिएक्टिविटी अगर रिएक्टिविटी का टेबल देखोगे तो मैग्नीशियम जस्ट ऊपर है एल्यूमिनियम के, मीन्स एल्यूमिनियम है वो रिएक्टिव है, अरे सॉरी मैग्नीशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। फिर FeSO4 फेरस सल्फेट एंड सिल्वर मेटल, ये भी नहीं होगा रिएक्ट, क्योंकि सिल्वर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, वो रिएक्ट नहीं करेगा। फिर बचा क्या, ऑप्शन डी। अभी यहाँ पे क्या है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन कॉपर। अभी कॉपर जो है ये इससे सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है,
जैसे लीस्ट रिएक्टिव में जैसे जैसे आप जाओगे तो कॉपर के बाद आता है मर्क्यूरी और फिर गोल्ड सिल्वर आता है। तो ऑब्वियसली जो कॉपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और ये जो है सिल्वर को यहाँ पे डिस्प्लेस करेगा। सो आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज कॉपर will react with AgNO3 and क्या करेगा, डिस्प्लेस, ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाएगा। मतलब ये जो सिल्वर है वो अलग हो जाएगा इधर, ठीक है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग ऑन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। फ्राइंग पैन जो हम यूज करते हैं घर पे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, अप्लाइंग ग्रीस, नहीं ये तो नहीं होगा, अप्लाइंग ग्रीस तो नहीं कर सकते। अप्लाइंग पेंट, नो। अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक, यस। ऑल ऑफ द अबाउ तो नहीं है, तो ऑप्शन सी है, दैट इज अप्लाइंग कोट ऑफ जिंक। अभी आपको लग रहा होगा कि जब जिंक, ये मोस्टली जो हम फ्राइंग पैन यूज करते हैं ये आयरन है, ठीक है। तो आयरन के ऊपर हम जिंक का कोटिंग लगाते हैं। अभी हम सोच रहे होंगे जिंक एक्चुअली ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन के साथ, तो ये यूजुअली हमको लगेगा कि ये हम हमारे खाने के साथ ही मिक्स तो नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जिंक का कोटिंग क्या होता है, जिंक reacts with oxygen and forms zinc oxide, जिसके वजह से ये लेयर के वजह से उधर रस्ट नहीं होता है और जो है वो अपने खाने के साथ वो मिक्स नहीं होता है। ओके अभी थर्ड क्वेश्चन है, an element reacts with oxygen to give component with high melting point. The component is soluble in water. The element is likely to be, अभी पहले देखिए इधर कार्बन। कार्बन अभी क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो नहीं हो सकता, ये तो खुद एक गैस है। सिलिकॉन भी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। फिर और आयरन क्या होगा, आयरन ऑक्साइड। तो ये तीन तो नहीं है, तो क्या है, कैल्शियम। हम लोग ने पहले ही पढ़ा था कि जब कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे कहते हैं हम क्विकलाइन। और ये जब पानी के साथ रिएक्ट होता है तो क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विच इज कॉल्ड एज स्लेक लाइन, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 5। फूड कैन्स आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक, क्यों, क्योंकि जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, हो सकता है बट ये तो ऑप्शन नहीं है। देन जिंक हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, नहीं ये भी नहीं पॉसिबल है। जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन टिन, यस, ये जिंक जो है ये टिन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अगर फूड कैंस में अगर जिंक को हम लोगों ने जिंक कोटिंग की तो क्या होगा, जिंक reacts with the acids present in food producing harmful chemicals, ठीक है, which can
स्पॉइल द फूड। ओके, तो आंसर ये है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। जब आप रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो देखोगे पहले जिंक है फिर टिन आता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे सी। ठीक है, आंसर यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ऑप्शन सी। अभी फिफ्थ क्वेश्चन चलते हैं कि यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी एंड अ बल्ब, वायर्स एंड अ स्विच। तो हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ metals and non-metals? And B, assess the usefulness of this test in distinguish between metals and non-metals. तो सबसे पहले ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में क्या है, हैमर। हैमर अगर यूजुअली हम लोगों ने यूज़ किया किसी मेटल पे हैमर करने के लिए, बीट द सैंपल विद द हैमर, इफ द सैंपल, सॉरी ये एक सैंपल है, इफ द सैंपल इज फ्लैटेंड इन थिन शीट देन इट इज अ मेटल, क्योंकि उसमें जो उसको इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। फ्लैटेंड का प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, मेलिएबिलिटी। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था मेलिएबिलिटी क्यों होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इट एक्ट्स एज अ कुशन जब उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है। देन use battery, wire, bulb, switch with sample to create a circuit. If the bulb glows, it is metal because metals are good conductors of electricity. फिर ऑप्शन बी क्या, बी क्वेश्चन क्या था, एक्सेस द यूजफुलनेस ऑफ दिस टेस्ट इन डिस्टिंग्विश बिटवीन metals and non-metals. The above tests are useful because they are based on physical and chemical properties are involved. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर, अरे पेज नंबर 53, 55 और पेज नंबर जो है 56। पेज नंबर 56 का जो है एक्सरसाइज क्वेश्चन शुरू किया है, जो कि फर्स्ट 5 क्वेश्चंस अभी कंप्लीट किया है। अभी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ये नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।